हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में, जिसके अंदर हम यहाँ पर टेक्निकल पार्ट का यानी कि टेक्निकल जो सिलेबस है हमारे एसएससी जेईई का, उसका हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो देखो ये कौन से साल में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों को लगभग ट्रेंड बताने वाला हूँ। तो जो आप लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक तरह से हेल्प मिलेगी, ताकि आप लोग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लें। ठीक है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सारे का सारा मामला क्या रहता है। तो इसके अंदर ना मैं आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट वाला बता देता हूँ। सबसे पहले जो लेटेस्ट है, अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला था सवालों का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि बिल्डिंग मटेरियल के अंदर बीएमसी भी आता है, कंक्रीट भी आता है, एज वेल एज आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी आता है ना। तो तीनों पार्ट्स को मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इंटरेस्टिंग है, वो 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। और लगभग इतने ही क्वेश्चंस जो है ना वो आपको जनरली हर साल देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि इसका वेटेज सबसे हाईएस्ट रहता है हमारे एसएससी के अंदर। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है बीएमसी का। सेकंड बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जियोटेक की। जियोटेक का मतलब होता है सोइल। इसके अंदर सोइल का भी पार्ट है, फाउंडेशन का भी पार्ट है ना। इस बार देखो आप लोग देखेंगे तो जब लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें फाउंडेशन क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आने लग गए हैं। तो फाउंडेशन का जो सवाल है या जियोटेक के जो सवाल है, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों को लगभग 7-8-9 लगभग इतने ही देखने को मिले हैं। और इस बार भी आप लोगों को इतने ही देखने को मिलेंगे ना। इस बार 8 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट में देखने को मिले थे ऑन एन एवरेज। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर एस्टिमेशन और वैल्यूएशन के बारे में। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन बहुत ही छोटा सब्जेक्ट पड़ता है। अगर आप लोग देखें तो मुश्किल से 30-40 पेज में खत्म हो जाएगा, है ना। अभी इतना सा जो आप लोगों का सब्जेक्ट है ना, ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करके देता है। ये लगभग अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 9 क्वेश्चन है ना, आप लोग यहाँ पर इसके देख सकते हैं आराम से, है ना। बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 9 क्वेश्चन है इसके आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाए। अगर बात करें हम यहाँ पर सोम या मैकेनिक्स के बारे में, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सोम और मैकेनिक्स जो है इसका वेटेज जनरली आप लोगों का कम रहता है ना, थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 2022 में 7 सवाल देखने को मिले थे इसके, है ना। यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज भी नहीं था, है ना। आप देखो तो 2-3 सवाल एक्स्ट्रा आ गए हैं इसके। ठीक है, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवे भी आता है, हाईवे भी आता है, एज वेल एज अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो आप लोगों का एयरपोर्ट भी आता है ना। इन तीनों के मिला के अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लगभग 10 सवाल पूछे गए थे, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि रेलवे के जो है ना, रेलवे बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है। उस रेलवे से आप लोगों को यहाँ पर 3 सवाल देखने को मिले थे ऑन एन एवरेज। तो आप यहाँ पर अगर प्रिपरेशन करने बैठे तो रेलवे को बिल्कुल भूल ना जाए, रेलवे का भी आप लोग यहाँ पर कंसिडरेशन में ले, है ना। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस के। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के देखो कम ही सवाल आते हैं ऑलरेडी, है ना। वैसे देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है, बहुत से लोगों को यहाँ पर टफ लगता हो, बहुत से को नहीं लगता होगा ना। इसके सवाल देखो कम ही आते हैं। जो आप लोग यहाँ पर बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के अंदर करने में टाइम लगता है, मान लो जैसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में टाइम लगता है और टाइम एसएससी देता नहीं है। एसएससी आपसे चाहता है कि 2 घंटे के अंदर आप लोग यहाँ पर 200 सवाल करें, है ना। तो सवाल जो है ऑब्वियस बात है कि थ्योरेटिकली ज्यादा होने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली ज्यादा होने वाले हैं रादर देन इनके न्यूमेरिकली होने से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से आरसीसी के बारे में। तो जो आरसीसी और पीएससी है, इससे देखो अच्छे खासे नंबर के सवाल आप लोगों से हर साल पूछते आया है और अब भी आप लोगों से यहाँ पर पूछता रहा है ना। ये देखो 8 सवाल आप लोगों से यहाँ पर दे रखे हैं। स्टील के बारे में बात करें तो स्टील का वही आप लोगों का वेटेज नॉर्मल सा ही रहता है ना। सर्वे की बात करें तो सर्वे देखो, सर्वे बहुत ही इजी सब्जेक्ट पड़ता है आप लोगों को, और सर्वे से भी आप लोग देखें तो ऑन एन एवरेज 10 सवाल आप लोगों को हर साल देखने को मिलेंगे ना। तो 10 सवाल इसके हर साल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद बात करूं मैं आप लोगों से डब्ल्यूआरई की, तो डब्ल्यूआरई 2016 से पहले तो पूछता ही नहीं था। और अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हाइड्रोलॉजी नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन ज्यादा पूछता है ना। इरिगेशन पे इसका जो मोस्टली फोकस रहता है वो इरिगेशन पे रहता है। ठीक है, और इरिगेशन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। लगभग अगर बात करूं तो अगर 7 सवाल आए तो 7 में से 5 सवाल आपको इरिगेशन के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का वेटेज रहता है लगभग अराउंड 8 नंबर के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। अगर बात करूं फ्लूइड की, तो फ्लूइड के अंदर फ्लूइड भी है, टरबाइन वाला पार्ट भी है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पर जनरली देखेंगे तो जनरली जो सवाल आपसे पूछता है वो फ्लूइड वाले पार्ट से ही पूछता है ना। तो फ्लूइड वाले पार्ट से जो सवाल देखने को मिलेंगे वो लगभग 9 सवाल है, और ये देखो लगभग इतने ही चलते आ रहे हैं, है ना। एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट का वेटेज में भी आप लोगों को यहाँ पर स्लाइट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देखें तो 8 सवाल 9 सवाल 9 सवाल, कभी 11 हो गए, कभी 8 हो गए, तो 8 तो मिनिमम आप लोगों को यहाँ पर चल ही चल रहा है ना।
तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली ध्यान रखना है कि इस तरह का वेटेज रहने वाला है। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये तो आप लोगों ने सारे ही सालों का बता दिया है लगभग, सर अगर मैं तैयारी करने बैठूं तो आप भी थोड़ा कुछ आइडिया दे देते तो बढ़िया रहता। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। तो जनरल आइडिया के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये लेके आ गया हूँ, है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2023 के प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से टॉप, तो सबसे पहला बीएमसी, जिसमें बीएमसी भी है, सीटी भी है और कंस्ट्रक्शन भी है ना। ये आप लोगों को 16 मार्क्स का आता है हर साल। ये आपको सर्वे देखो, ये 10 नंबर का आता है, ये इजी सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्ट 10 नंबर का आता है और एस्टिमेशन आप लोगों का आता है। अगर यदि आप लोग यहाँ पर शुरुआत के 5 सब्जेक्ट को देख लो तो ये मोर देन 50% पार्ट आपका कवर कर देते हैं। तो शुरुआत के 5 सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देखो, तो ये 5 सब्जेक्ट है ना, आप लोग यहाँ पर 54% या फिर मैं कहूँ लगभग जनरल बात करूँ तो 55% है ना, वेटेज कवर कर लेते हैं सिर्फ 5 सब्जेक्ट। और बाकी देखो जो आप लोगों को हेवी सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे सोम को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को स्ट्रक्चर को पढ़ने में टाइम लगता है, इनका वेटेज थोड़ा कम ही है ना। तो आप लोग इस तरह से आपकी शेड्यूल करें, स्टडी को इस तरह से शेड्यूल करें। मैं ये नहीं कहता कि कंफर्म यही आएगा, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर एक स्टेप ले पाएंगे आगे की तरफ, है ना। हालांकि जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम आ जाए आप लोगों का, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऐसा मैं दावा भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन लगभग आप लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो उसके अंदर आप देखो तो टॉप 5 सब्जेक्ट ही अगर जो अब तक वेटेज रखते आए हैं, वो वेटेज रखते हैं लगभग अराउंड 55% का, है ना। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर मैं इसमें आरसीसी ऐड कर दूं तो टोटल अगर यदि आप लोग यहाँ पर शुरुआत के 6 सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं तो ये 6 सब्जेक्ट ही आप लोगों को 60% वेटेज कवर कर देंगे, 60% वेटेज कवर कर देंगे। और जो आप लोगों की कट ऑफ जाती है ना, कट ऑफ लगभग 120-130 के आसपास ही आप लोगों की यहाँ पर इसी रेंज के अंदर बनी रहती है जनरल वालों की, ठीक है। वैकेंसी उसके बारे में देखो, कितने साल कितनी वैकेंसी आई थी, वैकेंसी के साथ साथ कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है, वो मैं आप लोगों को उसका वीडियो अलग से यहाँ पर बना चुका हूँ, वो मैं यहाँ पर साथ में लिंक कर दूंगा, है ना, साथ के साथ ही, ठीक है। अब ये सारा मामला जो है आप लोग यहाँ पर उठा के देख सकते हैं। इसके बाद देखो तो एनवायरमेंट भी 8 नंबर का है, डब्ल्यूआरई है, सोइल है, ये है ना। तो आप अगर यदि शुरुआत की 6 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस कर लें तो आप लोग मोर देन 60% ऑफ द टेक्निकल पार्ट पे आप लोग कमांड रखेंगे। यानी कि 6 सब्जेक्ट तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे अच्छा कंटेंट लेके, बहुत ही शांति से पूरा का पूरा टाइम लेके आप लोगों को पढ़ना है, इन पे ज्यादा टाइम लगाना है। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप थोड़ा कम टाइम दें, थोड़ा सा कम टाइम देंगे तब भी आप लोगों का यहाँ पर मामला बन जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर अपना मामला चला सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह से आप लोगों को यहाँ पर चाहिए कि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे साथ बेशक जुड़ सकते हैं। हम लोगों के पास स्टेट जेई के लिए भी, एसएससी जेई के लिए भी आप लोगों के साथ कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसके लिए बेसिकली क्या कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर लें, है ना। तो कांटेक्ट के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर बता देता हूँ, तो आप लोग बेसिकली इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग चाहे तो हमारी स्टेट एजेई जो कि एसएससी वाला भी है, ये एसएससी वाला बैच है हमारा, है ना। एसएससी है ना, स्टेट एजेई बैच है, ये एसएससी वाला ही बैच है आप लोग, है ना। इसकी जो प्राइस है देखो, प्राइस बहुत ही ज्यादा कम कर दी गई है, वहां पे के अंदर आप लोगों को सभी देखने को मिलेगा। इसमें ईएसी लेवल का कंटेंट मिलता है आपको, गेट ईएसी और एसएससी तीनों लेवल का कंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को। इन दोनों की प्राइसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। और आप लोग ज्यादा क्वेरीज आप लोग इस पर्टिकुलर नंबर पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये जो है आप लोगों को पीपीटी ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मिल जाएगा ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।